और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिए अब आंकड़े धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं और एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स का ये पहला आंकड़ा भी सामने आ गया है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए की सरकार बन रही है। रिपब्लिक भारत पी मार्क के अनुमान में एनडीए को 359 सीट, तो रिपब्लिक भारत पी मार्क के अनुमान में इंडिया को 154 सीट मिल रही है। और इंडिया न्यूज की अगर बात की जाए, इंडिया न्यूज डी डायनेमिक की, तो एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अदर्स को 47 मिल रही है। वहीं साथ ही साथ अगर जन की बात करें तो जन की बात ने छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिया है, जहां पर बीजेपी को 11 की 11 सीटें जन की बात देते हुए नजर आया है अपने एग्जिट पोल पर। कहीं ना कहीं यहां पर अब नजर आ रहा है कि जो कांग्रेस की स्थिति है वो पूरी तरह से खराब होती हुई प्रदेश में नजर आ रही है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान जो एग्जिट पोल सामने आया था अमृत, तो उस दौरान पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े थे, जो एग्जैक्ट पोल आए, वो चौंकाने लायक रहे, क्योंकि किसी ने भी नहीं माना था कि वहां पर कांग्रेस की हार होगी। बिल्कुल, पर बड़ी बात यह है कि पिछली बार के जो परिणाम सामने आए थे और इस बार के जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, या हम उससे पहले की बात करें तो मौजूदा वक्त में इसे लेकर भी जो राजनीति के जानकार हैं वो ऐसा नहीं है कि इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कमोबेश मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं वे इस एग्जिट पोल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब तो जो आखिरी चरण के पोलिंग के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देने में कोई मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब 4 तारीख को तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, अमृतांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो अमृतांशी आपकी ओर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब जो आंकड़े आना शुरू हो गए हैं, 5 एजेंसियों ने अपने आंकड़े दिए और जन की बात ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 की 11 सीटें दी। मध्य प्रदेश के लिए नजर बनी हुई है मध्य प्रदेश की स्थिति, क्योंकि आप जनता के बीच रहती हैं, भांपती हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। तो आंकड़ों जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे पहले आपके क्या आंकड़े माने हम? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी को 2014 में और 2019 में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत मिली है, खासतौर से लोकसभा के हिसाब से अगर शेयर देखा जाए सीट्स के लिए, 2014 में बीजेपी के पास 27 सीटें थी, 2019 में बीजेपी के पास देखा जाए तो 28 सीटें थी। इकलौती सीट छिंदवाड़ा उनके पास बच रही हो। बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार वो 29 की 29 का हिसाब पूरा करने वाली है। और जाहिर तौर पर शायद यही वजह रही है कि इसके पहले ही जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये दावा भी कर रहे हैं कि आसानी से उनका वोट शेयर 10% तक बढ़ भी रहा है। और ये भी वो दावा कर रहे हैं कि वोट शेयर बढ़ने के साथ साथ वो 29 की 29 सीट जीत रहे हैं।